पवन और रवि एक दूसरे के परम मित्र हैं और आटे भर में नमक बराबर झगड़े और मनमुटाव को अगर ना देखा जाए तो एक के लिए दूसरा कुछ भी करने को तैयार रहता है। वे वेलूर राज्य के मोहनपुर नाम के गांव में एक साथ रहते। दोनों बाल्यकाल से अनाथ होने के साथ ही एक अनाथ आश्रम में पल शुरुआती समय लकड़ी काटकर बेचकर दिन गुजारा करते। थोड़ी आयु बढ़ने पर दोनों अनाथ आश्रम से निकल अलग अलग शहरों में अच्छे काम के लिए भटकते रहते, लेकिन बार बार दर बदर कुछ काम न पाकर रात में सुनसान जगह सो जाते। ऐसे ही एक रात दोनों दोस्त सोने की तैयारी कर रहे होते, तभी रवि को जोर से पेशाब लगता है और वो पवन को कहकर पास ही कहीं पेशाब करने जाता है। पवन सोने वाला जगह तैयार करते हुए देखता है कि कुछ चमक रहा है और पास जाकर देखते ही वह एक चांदी का बक्सा दिखता है। पहले पवन सोच में पड़ जाता है कि किसका बक्सा है ये, किसने इसे रखा और वो उसे खोले या नहीं। लेकिन अगले ही पल बक्से को खोलने पर पवन जो देखता है वो उसके सोच के परे है। बक्से के अंदर सोने के सिक्के देख वह खुद को चिमट कर देखता है कि कहीं वो उसके सपने में तो नहीं हो रहा। इतने में रवि को आता देख पवन पहले सोचता है कि वह इस खोज को अपने दोस्त को नहीं बताएगा, परंतु यह भी सोचता है कि बचपन का दोस्त और आश्रम में बीते समय के चलते आखिर पवन रवि को उस बक्से के बारे में कह ही देता है। रवि भी पूरी कहानी सुन खुशी से झूम उठता है और इसी के चलते रात में दोनों की नींद भी उड़ जाती है। अगले सुबह दोनों मित्र सोच में पड़ जाते हैं कि सोने के सिक्के से भरे बक्से का साथ क्या किया जाए। तभी रवि बोल उठता है कि शहर में पहले से ही इतने प्रतिष्ठित व्यवसाय के बीच हमारे व्यवसाय को टिका पाना कठिन हो जाएगा और वही अगर वो दोनों मिलकर गांव में जाकर कुछ करने की सोचे तो उनके लिए आसानी होगी। पवन भी इस पर हामी पर दोनों अपने गांव की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में ही पवन रवि से कहने लगता है कि गांव के झोपड़ी घर में यह बक्सा रखना खतरे से खाली नहीं होगा और सलाह देता है कि क्यों ना गांव के उत्तरी कोण में स्थित पीपल के पेड़ के नीचे छुपा कर रखते हैं, क्योंकि यह पेड़ गांव वालों में पूजनीय है, इसीलिए ना तो कोई इसे हानि पहुंचाएगा और ना ही इसकी मिट्टी को खोदने की कोशिश करेगा और हम में से जिसको भी पैसों की आवश्यकता होगी वो चुपके से जाकर ले आएगा। रवि इस सलाह पर हामी भर देता है और वे दोनों अलग अलग सोच के चलते अपना अपना धंधा शुरू करते हैं। पवन घोड़े की व्यवसाय करता है जो कि अरब देश से लाकर अपने आसपास के गांव में बेचता है और अच्छे घोड़े बेचकर लोगों में चर्चित होकर बेलूर के राजा भी पवन से घोड़े मंगवाते हैं। वही रवि कपड़े की व्यवसाय करता है और काफ़ी सफलता भी हासिल करता, यहाँ तक कि बाहरी राज्यवासी भी उसी से कपड़ा खरीदते। अब पवन का धंधा जैसे जैसे और बढ़ता है उसको पैसों की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जब वह पीपल के पेड़ की मिट्टी खोदता है तो उसे वहाँ बक्सा नहीं मिलता और परेशान होकर कुछ देर सोचने के बाद अपने को कहता है कि रवि ने ही बक्सा गायब किया होगा, क्योंकि इस पूरे किस्से के बारे में केवल उन दोनों को ही पता है। पवन गुस्से में रवि के पास पहुंच चांदी का बक्सा मांगता है और रवि कुछ समझना शुरू ही करता है कि पवन कहता है, मुझे पता है सिक्के तुम्ही ने छुपा कर रखे हैं। रवि कहता है कि अनावश्यक में वह सिक्के नहीं लेता और ना ही उसके पास चांदी का बक्सा है। पवन बक्सा ना पाकर राजा के पास जाकर शिकायत कर देता है। राजा पवन की सभी बात सुन रवि को भी बुलाकर उसका बयान लेते हैं। रवि भी अपने बातों में अटल रहता है। राजा सोच में पड़ जाते हैं कि तभी पवन कहता है कि मेरे पास गवाही भी है जिससे साबित हो जाएगा कि रवि ने ही चोरी की है।
राजा की गवाही कौन है पूछने पर पवन कहता है कि बक्सा रखा हुआ जगह का पीपल पेड़ ही उसकी गवाही देगा। राजा यह बात सुन दंग पर सोचते हैं कि एक पेड़ कैसे गवाही दे सकता है, लेकिन पवन की बात सुन कल सुबह गवाही लेने जाने की घोषणा करते ही हैं कि यह बात आग की तरह पूरे राज्य में फैल जाती है। उस दिन रात को पवन अपने एक कर्मचारी से कहता है कि पीपल के पेड़ में एक गड्ढा कर वह उसके अंदर छुप राजा पूछने पर रवि ने सारे सिक्के चुराए हैं कहेगा, और अगर इसके पश्चात रवि पकड़ा गया तो बख्शिश स्वरूप रवि के कपड़े के व्यवसाय पवन उस कर्मचारी के नाम कर देगा। पहले कर्मचारी मना कर भी दे तो लालच में पर वह हाँ कर देता है। अगले दिन पेड़ की गवाही सुनने एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और राजा अपने सभासद और सिपाहियों के साथ वहां पहुंचते हैं। इतने में रवि और पवन भी वही उपस्थित होते हैं। राजा पेड़ के पास पहुंच सवाल करते हैं कि हे पीपल के पेड़, तुम्हारे मिट्टी के नीचे छिपाए गए चांदी के बक्से को किसने चुराया है? अब वह पेड़ कहता है कि महाराज, वो बक्सा रवि ने चुराया है। यह सुन सभी लोग दंग रह जाते हैं कि कैसा एक पेड़ बात कर सकता है, और रवि पर तो मानो बाज आ पड़ती है। परंतु राजा थोड़ी चालाकी दिखाकर संदेह करते हैं और सिपाहियों को पेड़ की जांच करने कहते हैं। सिपाहियों को पेड़ के पिछले हिस्से में एक गड्ढा दिखता है और वो उसके बारे में महाराज को कहते हैं। महाराज यह सुन आदेश देते हैं कि पेड़ को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया जाए, और यह सुन अंदर से पवन का कर्मचारी बाहर निकल आता है और महाराज के सामने गिड़गिड़ा कर सब कुछ सच कह देता है। महाराज पवन को दोषी पाकर उसको जेल में सजा काटने को कहते हैं और पवन की सारी संपत्ति जब्त कर रवि को सौंपते हैं, क्योंकि वह सच कह रहा था। अंत में सच्चाई की जीत होती है, परंतु वह बक्सा बहुत खोजने के बाद भी किसी को नहीं मिलती। अंत में कहानी की शिक्षा यह है कि हमें अपने आप को सच साबित करने के लिए ना ही किसी को गिराना चाहिए और ना ही झूठ का सहारा लेना चाहिए।